हेलो केमिस्ट्री दोस्तों। हेलो केमिस्ट्री इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप जान रहे हो कि पेंडेमिक चल रहा है, हमारे आ, कोरोना फैला हुआ है और इसके कारण से हो ये रहा है कि सारे स्कूल कॉलेजेस जो है वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं और जिसके कारण से पढ़ाई लिखाई हो नहीं रहा है। तो आपकी पढ़ाई जो है वो अभी ऑनलाइन मोड में चल रही है ना, मतलब ऑनलाइन के थ्रू ही हो रही है। तो इसी तारतम्य में मैं भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और केमिस्ट्री के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने मेरे को कहा कि सर आप एक यूट्यूब चैनल चालू कीजिए जिससे कि हम लोग अच्छे से पढ़ सकें, है ना। तो वेबएक्स के थ्रू पढ़ाई कराने में बहुत मुश्किलात आ रही थी, तो उसको हल करने के लिए एक यूट्यूब चैनल अभी मैंने नया नया बनाया है और ज़्यादा अनुभव तो मेरे को यूट्यूब चैनल बनाने का नहीं है, लेकिन ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डी केमिस्ट्री वाले। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल का जो आइकॉन आएगा उसको आप घंटी दबा देना, ठीक है, ताकि मेरे सारे वीडियो आपको टाइम पे मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ विलियन के विषय में, ठीक है। ये केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं। विलियन, तो विलियन किसे कहते हैं? तो कुछ लोग हमें ये बोल देते हैं कि सर विलियन बोलते मिश्रण को ही विलियन बोला जाता है, जिसमें विलेय और विलायक दोनों को मिला देते हैं तो वो विलियन बन जाता है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी एक खास परिभाषा है। विलियन किसको कहा जाता है? तो दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों का समांगी मिश्रण। देखिए, दो या दो से अधिक अक्रियाशील होना चाहिए। पहला चीज इसमें बता रहा है कि अक्रियाशील होना चाहिए, पदार्थ जो है वो अक्रियाशील होना चाहिए, और दूसरा है कि वो समांगी मिश्रण होना चाहिए। ये दोनों चीजें विलियन होने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, अक्रियाशील पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो देखिए, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसे पदार्थों को मिला दिए जो आपस में क्रिया करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को मिला दिया, तो फिर विलियन नहीं बनेगा, फिर वो कोई रासायनिक प्रक्रिया होगी और एक नया पदार्थ बन जाएगा। तो हमें पदार्थ कैसा लेना है? विलियन बनाने के लिए अक्रियाशील पदार्थ लेना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा। ये देखिए, ये मैंने मुर्रा लिया है और ये चना लिया है, ठीक है क्या। अब अगर मैं मान लो जाए इस मुर्रे में अगर मैं ये चना को मिला दिया, तो ये तो अक्रियाशील पदार्थ है, तो देखो ये क्रिया नहीं कर रहा है, ठीक है क्या। तो क्या ये विलियन बन गया क्या? तो विलियन बनने के लिए अब दूसरी शर्त, पहला शर्त तो हो गया अक्रियाशील पदार्थ, दूसरा शर्त ये कहता है कि उनका समांगी मिश्रण होना चाहिए। अब समांगी मिश्रण किसको कहा जाता है? तो समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसके हर एक बिंदु पर उसकी सांद्रता समान होगी। आप कोई भी जगह से उठाइए उतना ही निकलना चाहिए, मतलब उसमें जो विलेय की मात्रा है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। चलिए अभी मुर्रा को मैं एक बार ये ऊपर से निकालता हूं, तो यहाँ आप देख रहे हो चने की मात्रा कम है, 2 या 3 4 5 है। उसके बाद अगर मैं इसे किसी और दूसरे जगह से निकालता हूं तो इसमें चने की मात्रा भिन्न भिन्न होगी। तो अलग अलग जगह से मैं मुर्रा ऐसे निकालते जाऊंगा ये मिश्रण को, तो इसमें चने की मात्रा क्या होते जाएगी? अलग अलग होगी। तो ये मिश्रण तो है किंतु ये विलयन नहीं है। क्यों विलयन नहीं है? ये अक्रियाशील होने के कारण ये मिश्रण जरूर है किंतु ये समांगी नहीं है, अतः यह विलयन नहीं है। तो विलयन होने के लिए दोनों शर्तों का होना जरूरी है, अक्रियाशील हो और समांगी मिश्रण हो। तो आइए अब इसका दूसरा प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रयोग करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये गिलास में मैंने पानी डाला और इस पानी में मैं
देखिए इतना पानी लिया हूँ और शक्कर की मात्रा नमक की मात्रा देख लीजिए कितना है, इसको मैंने इसमें घोल दिया। अब ये देखिए इसे हम मिला देते हैं अच्छे से। अब ये इसमें घुल गया। इन दोनों ने क्रियाशील नहीं किया है, ये क्रियाशील नहीं है, पानी और नमक में कोई क्रिया नहीं हो रही है, रासायनिक क्रिया। और इसमें अब मैं अगर ये ऊपर वाले इस वाले जगह से पानी निकालूं, यहां से इसको निकालूं, इसके कंटेंट थोड़ा सा, या इस वाले जगह से निकालूं या इस वाले जगह से, हर जगह की जो सांद्रता है वह क्या होगी, समान होगी। तो अभी सांद्रता शब्द का मैंने यूज किया है, वो क्या है उसको मैं अभी थोड़ी देर में मैं उसे समझाता हूँ, आप लोगों को डील करूंगा। तो बेसिकली विलयन होने के लिए हमने जाना कि अक्रियाशील दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अच्छा, इस विलयन को बनने के लिए विलयन दो अक्रियाशील ऐसे पदार्थ जिसमें से एक कहलाता है विलायक और दूसरा कहलाता है विलेय। सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ओके, तो विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है, जो कम क्वांटिटी में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जैसे देखिए अभी मैंने ये पानी में नमक मिलाया था, तो इसमें आप मुझे बताइए कि विलेय क्या होगा और विलायक क्या होगा। तो इसमें विलेय होगा आपका नमक और विलायक होगा पानी। ठीक है, क्योंकि पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। समझ आ गया? तो ये चीजें है। अच्छा, हमेशा विलयन बनाने के लिए हम लोग एक और गलतफहमी हमारे अंदर में रहता है कि विलयन केवल जब किसी चीज को घोल करके ही बनाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। विलयन बनाने के लिए विलेय और विलायक का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल देखिए, और इसमें द्रव का भी विलयन बन सकता है, द्रव ठोस का भी विलयन बन सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अल्कोहल ले दिया, अल्कोहल ले दिया, अल्कोहल समझ लीजिए 100 ml अल्कोहल ले लिया, ठीक है, और इसमें मैंने 5 ml पानी मिला दिया, 5 ml पानी। तो अब इस केस में देखिए पानी भी क्या है, द्रव अवस्था में है, अल्कोहल भी द्रव अवस्था में है, और ये एक विलयन क्या हो गया, तैयार हो गया, विलयन एक तैयार हो गया। इसमें ये जो है वो कहलाएगा आपका विलेय और यह क्या कहलाएगा, आपका विलायक कहलाएगा। ठीक है, ये आपका विलायक कहलाएगा। इसी तरीके से ठोस में अगर हम देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि पीतल जो होता है एक प्रकार का मिश्र धातु है, और पीतल जो है वो बनता है कॉपर और जिंक से, जिसमें 80% कॉपर होता है और 20% क्या होता है, जिंक होता है। तो दोनों ही ठोस अवस्था में है, दोनों को पिघला करके मिला दिया जाता है, तो ये मिश्र धातु बन गया। ये एक प्रकार का क्या है, विलयन है, और इस विलयन में कॉपर जो है वो विलायक है और जिंक जो है वो क्या है, विलेय है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विलयन बनने के लिए ये जरूरी, कतई जरूरी नहीं है कि केवल पानी में ही घुल करके बने।